हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी नीट के ऊपर, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, आपके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो सारी रिक्वायरमेंट मैं बताती हूँ आपको डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है कैंडिडेट को, वो होती है 17 ईयर्स। अगर आप बिलो 17 ईयर्स हो तो आप नीट 2024 में अपीयर नहीं हो सकते हो, या फिर आप दिसंबर के लास्ट तक, 2023 के दिसंबर के लास्ट तक अगर आपकी एज 17 ईयर कंप्लीट हो जाती है, जो कि आप 12th के एग्ज़ाम दोगे तब आपकी 17 ईयर रहेगी, तो आप एंट्रेंस देने के लिए रेडी हो। वो उसको कहा जाएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी? द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 17 ईयर बाय 31 दिसंबर 2023 टू अपीयर फॉर द नीट 2024। नाउ जो सेकंड पॉइंट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मिनिमम? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? अगर आपको भी इंट्रेंस कोई भी क्या नीट एंट्रेंस एग्जाम देने जब जाते हो, तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि आपको 12th पास होना जरूरी है, और किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से, जैसे कि आप सीबीएसई बोर्ड के हो या स्टेट बोर्ड के हो या सेंट्रल बोर्ड, किसी से वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए कि जो इम्पॉर्टेंट होता है। और जो इस साल 12th, और जैसे जो 2024 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जब इनका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जब वो अपीयर होंगे, तो उसके लिए भी वो क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो मेनली क्या होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? स्टूडेंट हु हैव आइदर पास्ड और हु आर अपीयरिंग इन 10+2 और इक्विवेलेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द नीट यूजी 2024 एग्जाम। ठीक है, नाउ द थर्ड थिंग इज दैट आपके सब्जेक्ट क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप 12th के एग्जाम में अपीयर हुए हो, तो आपके 12th के एग्जाम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आपको ये सारी सब्जेक्ट लेनी ही पड़ेगी। एस्पिरेंट इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द नीट 2024 मस्ट हैव स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए। जो आपने सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लिए हैं अपने 12th के एग्जाम में एंड इंग्लिश भी, तो उसमें आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट 50% आपने हर सब्जेक्ट में पास आउट होना ही चाहिए। जो कैंडिडेट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश जिसने लिया है, तो उनको यू हैव टू मस्ट स्कोर 50% एटलीस्ट इन योर एग्जामिनेशन। और जो स्टूडेंट ST/SC या OBC एंड LCS से बिलोंग करते हैं, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट मार्क्स कितनी होती है? उन्हें कम से कम 40% तो मार्क्स पास आउट होने ही चाहिए। The qualifying marks, the candidate must score at least 50% in physics, chemistry and biology in the qualifying examination. For candidate from ST/SC and OBC and CL category, the minimum marks requirement is 40%. यही सारी चीज़ें और इन्फॉर्मेशन जानकारी थी जो आपके नीट 2024 के रिगार्डिंग थी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो अपर एज लिमिट है। अपर एज लिमिट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, तो मेनली इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है। NTA की तरफ से ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आप कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बस 4th, 5th या 6th अटैम्प्ट ही दोगे, इसके बाद भी आप की कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप जब भी चाहो तो आप उसमें अपीयर हो सकते हो। आप अगर ड्रॉपर हो तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।